अस्सलाम वालेकुम जी, आपका अपना दोस्त शहबाज अली निसार हाजिर खिदमत है। आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर एक 15,000 वाले टीचर को 1 लाख वाले टीचर से कंपेयर किया जा रहा है। हमारे वज़ीर तालीम, पंजाब के वज़ीर तालीम बल्कि एक नासूर ने ये बात कही है कि 15,000 वाला जो टीचर है वो एक अच्छा काम कर रहा है बजाय 1 लाख टीचर के तनख्वाह लेने वाले टीचर के मुकाबले में। हम यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बताते चलें कि एक नौजवान जब 25 साल अपने पूरे तालीम के शोबे में लगाता है, अपना तन मन धन अपनी सारी एनर्जी इस शोबे में लगा देता है और 25 साल की तंगो के बाद वो एक डिग्री हासिल करता है। उसके बाद वो टेस्ट की तैयारी करता है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट देने के बाद वो एक नौकरी हासिल कर पाता है। नौकरी हासिल करने के बाद 20-25 साल गुजारने के बाद या 15 साल गुजारने के बाद उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए पहुंचती है। और वज़ीर तालीम भी उन्हीं टीचरों के पास पड़े हुए हैं जो आजकल 1 लाख या 1.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, और पाकिस्तान के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उन्हीं के पास पढ़ कर आए हैं। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक नौजवान नस्ल को पढ़ाने के लिए कितना एक खर्चा दरकार है। पहली क्लास से लेकर मास्टर तक, एमफिल लेवल तक, पीएचडी लेवल तक कितना एक तालीम के ऊपर खर्च जाता है। हमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। हम आपको बताना ये चाहते हैं, क्या ये निज़ाम तालीम दुरुस्त है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि निज़ाम तालीम दुरुस्त है तो पाकिस्तान के अंदर हमें उसका पूरा हक क्यों नहीं दिया जाता? अगर हमें को थोड़ा बहुत हक मिल भी रहा है तो उसके ऊपर भी आवाज़ें कसी जा रही हैं। और यही वज़ीर तालीम, पाकिस्तान के वज़ीर जो हैं, इतनी तनख्वाहें रहे हैं, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए उनकी तनख्वाहें हैं। 5 साल के अंदर वो सारे पैसे कंप्लीट कर लेते हैं जो हम पूरी ज़िंदगी कमाने में लगाते हैं, जो एक टीचर पूरी ज़िंदगी कमाने में लगाता है। अगर देखा जाए तो दोनों पहलू नेगेटिविटी के हवाले से देखे जाते हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव बात इसने नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि एक 15,000 वाला टीचर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है तो वो किस तरह दे रहा है? आपको ये बताना चाहते हैं, क्या वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है, क्या वो बच्चों को करप्शन से दूर रहने के तरीके बता रहा है? क्या वो अखलाकियात सिखा रहा है? क्या वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेगा? और अगर वो कर रहा है तो आप लोग जो वजीर हैं, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के दावेदार हैं, क्या वो आप इसके ऊपर उसको अमल पैरा होने देंगे? क्या वो सीएसपी ऑफिसर बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर करप्शन, रिश्वत, इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर पाएगा? आइए आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं। जो एक एजेड टीचर है, जिन्होंने एक एजेड मुलाजिम है, जिन्हें पूरी ज़िंदगी इसके अंदर लगा दी, एक पूरी हुकूमत को दे दी, अपना एक प्योर टाइम दे दिया, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वो इस तालीम के मियार के ऊपर पहुंचा है और उसने नौकरी हासिल की। अगर वो 1 लाख रुपया ले रहा है तो आप उसको तकलीफ हो रही है, आप लोगों को उससे तकलीफ हो रही है। भी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या उसका हक नहीं है? उसने अपनी जिंदगी के कीमती साल दिए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप भी इन्हीं टीचर्स से पढ़ कर आए हैं और इन्हीं असातिज़ा से पढ़ कर आए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पाकिस्तान की जितनी बड़ी सीट के ऊपर आप मौजूद हैं, सिर्फ इस वजह से मौजूद हैं कि उन्होंने आपको अखलाकियात का दर्स दिया, उन्होंने आपको हर तरह का दर्स दिया, आपको करप्शन से दूर रहने का दर्स दिया, आपको रिश्वत से दूर रहने का दर्स दिया। लेकिन आप लोग अभी तक करप्शन और रिश्वत की राह पर चल रहे हैं और अब भी ये आप साबित करना चाहते हैं कि 1 लाख रुपए तनख्वाह जाता है। आप ये साबित नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। आप ये साबित नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान के अंदर रिश्वत हो रही है, रिश्वत का बाजार गर्म है, बदउनवानी है और बिल्कुल इंसाफ नहीं है। अदलिया इंसाफ नहीं कर पा रही, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप लोगों की, आप हुकूमत की इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो रही है। खुदारा बाज आ जाइए और हमें अपने जीने का हक दीजिए और एक तालीम याफ्ता इंसान को हक दीजिए। क्या वो 15,000 रुपए के अंदर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर रहा होगा? अगर नहीं कर रहा तो वो आपकी वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसको बेहतर रोज़गार मुहैया नहीं कर रहे हैं। अगर आपको बेहतर रोज़गार मुहैया करते तो कभी 15,000 की नौकरी ना करता। अगर वो 15,000 की नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी मुलाजमीन हैं उन्होंने मेहनत नहीं की। खुदारा इसके बारे में सोचिए और अपने अल्फाज को, जितनी बड़े ओहदे पर हैं उसने ही अपने अल्फाज को सोच कर बयान कीजिए और अंदाज़े बयां चेंज कीजिए और हमें जीने दीजिए और नौजवान नस्ल को अच्छी राह पे चलने दीजिए। वस्सलाम, शहबाज अली साहब।